हेलो एवरीवन। असेसमेंट ईयर 24-25 से अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। क्या है ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एक कंपैरिजन देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हमें ये मार्जिनल रिलीफ मिलता है। साथ ही हम इनकम टैक्स पोर्टल पर कैलकुलेशन भी देखेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या वाकई में ऐसा कोई प्रोविजन आया है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा शॉर्ट्स का अलग से एक चैनल है ज्ञान सबलाइम, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। पहले भी मार्जिनल रिलीफ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डिटेल में आपको बताया था कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अगर आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 से ये बदलाव किया गया है और ये कवर होता है सेक्शन 87A में, जो कि है रिबेट का सेक्शन। सेक्शन कहता है कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आती है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको रिबेट मिलेगा 25,000 रुपीज़ का और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहीं पर स्लाइटली सा यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से तो टैक्स देना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ यानी कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ हमें कितनी इनकम तक मिलेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख और 7,27,777 रुपये के बीच में आती है, सिर्फ इसी इनकम ग्रुप को ये डिस्काउंट मिलेगा अपने इनकम टैक्स में। अगर आपकी इनकम 7,27,777 रुपये से ऊपर जा रही है तो कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर जिस तरह से आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते हैं वैसे ही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और वैसे ही पेमेंट होगा। मार्जिनल रिलीफ को लाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपका टैक्स बर्डन थोड़ा रिड्यूस होगा और साथ ही न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बनाना भी सरकार का यहाँ पर एम है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो पहले आप हमारा पिछला वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एवरी इंडिविजुअल एंड HUF जो कि सेक्शन 87A का रिबेट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी लोग मार्जिनल रिलीफ के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 87A में हमें रिबेट सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाता है, 15,000 रुपये का हमें यहाँ पे रिबेट मिलता है। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर हमें सेक्शन 87A का रिबेट 7 लाख रुपये की इनकम तक मिलता है और हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाता है। मार्जिनल रिलीफ हमें 7 लाख से ऊपर की इनकम पर मिलता है। एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जानते हैं हम कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलता है 12,500 रुपये का। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में हमें इस साल से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलेगा 25,000 रुपये का। पिछले साल तक न्यू टैक्स रिजीम में भी यही 5 लाख रुपए वाली ही लिमिट थी, लेकिन इस साल से असेसमेंट या 24-25 से इस लिमिट को 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अब हम मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, मान लेते हैं कि हमारी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 5,10,000 रुपये हमारी इनकम हो गई, तो हमें स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। 5,10,000 रुपये की इनकम पर हमारा टैक्स कितना हो गया, 15,080 रुपये का हमारा टैक्स बन गया। लेकिन अगर हम यही चीज़ न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी लिमिट है 7 लाख की जिस पर कि हमें रिबेट मिलता है वो हमने क्रॉस कर दी, हमारी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, 7,10,000 रुपये इनकम हो गई, तो यहाँ पर हमारा टैक्स जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बन गया वो बन गया 26,000 रुपये का। अब क्योंकि 7,27,000 रुपये तक हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो यहाँ पर हमारा टैक्स कितना हो रहा है, टैक्स हमें सिर्फ यहाँ पे 10,000 रुपये का देना होगा और हमें 16,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी इनकम आपकी 7 लाख रुपए के ऊपर हो रही है सिर्फ उतना टैक्स आपको पे करना है। जैसे कि यहाँ पर 7,10,000 है तो सिर्फ 10,000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको 26,000 का टैक्स पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 10,000 का टैक्स पे करना है और जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट हो गया, जो कि इस केस में है 16,000 रुपये का। तो यही फॉर्मूला चलता रहता है जब तक कि आपकी इनकम 7,27,000 रुपये हो जाती है। जैसे ही आपकी इनकम 7,28,000 रुपये होगी तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एंड हो जाता है और इसके बाद इस तरह से आप स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशंस करते हैं, वही फॉर्मूला कंटिन्यू हो जाता है। चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर देखते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में देखेंगे कि क्या वाकई में हमें ये मार्जिनल रिलीफ मिलता है।
इनकम टैक्स पोर्टल पर हम लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स में जाएंगे। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करने पे मिलता है इनकम टैक्स का कैलकुलेटर। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कैलकुलेटर को यूज़ करें, गूगल पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या वाकई में हमें ये मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एडवांस कैलकुलेटर पर जाएंगे, न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हैं। असेसमेंट यहाँ हम चूज़ कर लेते हैं 24-25। इसके बाद डिटेल्स देनी है इनकम की, तो हम यहाँ पे इनकम लेते हैं। सबसे पहले हम 7 लाख रुपए की इनकम ले लेते हैं। देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिल रहा है। टैक्स कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है टोटल टैक्स बिफोर टैक्स 25,000, इसमें से लेस हो गया रिबेट 87A का 25,000 और टोटल टैक्स है 0। यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर वाकई में यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद हम अपनी इनकम को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 7,20,000। क्या अब हमें डिस्काउंट मिलेगा? क्योंकि जो लिमिट है वो 7 लाख से लेकर 7,27,000 के बीच की है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टोटल टैक्स बन रहा है स्लैब रेट के हिसाब से 27,000 का, जिसमें से कि हमें रिबेट मिल गया है 7,000 रुपये का, यानी कि डिस्काउंट। और ये जो हमारा नेट टैक्स आया है वो है सिर्फ 20,000। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जितना भी पोर्शन आपका 7 लाख के ऊपर का है, सिर्फ उतना टैक्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर देना होता है, यानी कि 20,000 रुपये। तो 20,000 सिर्फ हमारा ये नेट टैक्स निकल के आएगा, जिस पर कि 4% का एजुकेशन सेस भी लगेगा। अब यहाँ पर हम इनकम को कर देते हैं 7,28,000। तो क्या हमें ये रिबेट मिलेगा? अब देखेंगे हम तो यहाँ पर रिबेट 0 हो गया है, उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जितना भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बना है 27,800, उतना ही आपको टैक्स पे करना होगा। साथ में उस पर 4% का सेस भी ऐड होगा। तो ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि वाकई में ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई फेक कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा और कितना आपको टैक्स पे करना होगा। टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिसेंटली हमने ये वीडियो भी अपलोड किया था। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि कितना टैक्स बनेगा आपकी इनकम के ऊपर, तो आप खुद से भी घर बैठे ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।